मित्रों, आप देख रहे हैं राम की बगिया चैनल। नमस्कार। आज है 1 जून और सूर्य अपने प्रचंड रूप में है। बहुत भयंकर गर्मी है। इन भयंकर गर्मी में जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं और इस प्रचंड गर्मी थोड़ी सी भी आश्रय लेना पड़ता है तो मैं पौधों की याद आती है। आज सामान्यतः हमारे पास बहुत सारे मित्रों के जब संवाद होता है तो वो लोग पौधे लगाने के लिए वार्ता करते हैं। गर्मी से परेशान है। एयर कंडीशन का आराम ज़्यादातर जो हमारे साथी लोग हैं जिनके पास सामर्थ्य है वो ज़रूर उठा रहे हैं। उनको गर्मी की ज़्यादा याद नहीं आती है क्योंकि सब संसाधन है जिससे गर्मी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। परंतु जब वो लोग वापस बाहर निकलते हैं या किसी काम से जाना होता है और एक सुविधा पूर्ण कार्य से जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें पौधों की जरूर याद आती है और शायद वो इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त करने करने की सारी क्षमता खो चुके हैं। दोस्तों, इस गर्मी का प्रमुख निदान हमारा ये वृक्ष ही है। दोस्तों, वृक्ष के कारण ही हम गर्मी से निदान पा सकते हैं। जब भी आपको मौका लगे तो आप लोग पौधे लगाने के लिए जरूर प्रयत्न करें। हालांकि ये कठिन कार्य है और सामान्यतः बहुत कम संख्या में ही लोग पौधे लगाने या उसकी परवरिश करने तक की क्षमता या इच्छा रखते हैं। इच्छा बहुत लोगों के पास है पर उन क्षमता या उसका प्रैक्टिस में काम करना बहुत ही कठिन है। ये पौधे हमारे को करीब करीब 140 किलो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमें आवश्यकता है 740 किलो की। दोस्तों, 7 गुना हम एक पौधे से ज़्यादा चाहिए, तो हमारे हिसाब से कम हमें 7 पौधे जरूर लगाने चाहिए। इसी प्रकार से इन पौधों की अगर महत्ता की बात की जाए तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की बहुत अद्भुत क्षमता है। ये वायुमंडल में शोर प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। अस्पतालों के किनारे, स्कूल के किनारे बड़े बड़े पौधे आपने सामान्यतः देखे होंगे। वो सब शोर प्रदूषण और वातावरण में दूषित वायु को अपने अंदर सोख कर नई ऊर्जा और नई ऑक्सीजन का संचार करते हैं। ये इस प्रकार से ये पौधे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। आज गर्मी तेज हो गई है। हमने अपने सुविधा के लिए एयर कंडीशन, बड़े बड़ी गाड़ियां, मॉल, तरह तरह की सुविधा युक्त, जिसमें जब भी कुछ निकलता है वो गलत और गंदा ही होता है, दूषण युक्त ही होता है। चाहे वो एयर कंडीशन हो, चाहे वो बड़ी बड़ी जिनकी हम मूल्यवान गाड़ियां बोलते हैं, उनसे निकला हुआ धुआं, निकली हुई गर्मी, बड़े बड़े मॉल, जितना उत्सर्जन हमारे ज्यादा पैसा वाले युक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उतना ही कम कंट्रीब्यूशन उनके द्वारा इस पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन को कम करने में है। यानी वो ऑक्सीजन को कम करने में ज्यादा योगदान देते हैं बल्कि ऑक्सीजन को बढ़ाने में। सरकार द्वारा निर्धारित बहुत सारी कार्यक्रम, बहुत सारे जो वन को बढ़ाने के कार्यक्रम है, उसके द्वारा काफी हद तक कोशिश की जाती है, परंतु ये प्रयास पूर्णतः उस गर्मी, उस प्रदूषण को जो हमारे द्वारा उत्सर्जित है
के लिए नाकाम ही साबित हो रही है। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, अभी कुछ इलाकों में 50 के ऊपर भी टेम्परेचर पाया गया है। और अगर अभी तो गर्मी के 10-15 दिन कम से कम और बाकी हैं। ऐसी परिस्थितियों में सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि आप अगर कोशिश करें, 1, 2, 4, 6, 10, 15 जो भी आपकी क्षमता हो, जितनी आप सोच सकते हो, जितनी आप व्यवस्था कर सकते हो, ज़रूर लगाएँ। आप लगाएँ तो आप पाएँगे कि आपका भी कंट्रीब्यूशन इस धरती पर कुछ है। परंतु ये कार्य संभव तभी होगा जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर पौधों को लगाने के लिए कोई कार्य करेंगे, कोई योजना बनाएँगे, क्योंकि पौधे लगाकर केवल केवल पौधे लगाकर ये संभव नहीं है कि आपको अब उनको बड़ा करने तक का जिम्मा भी आपका होना पड़ेगा, या आप ऐसे लोगों का चयन करें जो लोग उन पौधों को बड़ा करें। ऐसा हमारा निवेदन है। अब इस मंथ में 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाएगा। दिवस में फोटो खींचेंगी, परंतु पौधे लगाने का काम शायद अभी संभव ही नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस समय लगाए हुए पौधे थोड़ा सा चलने में दिक्कत जरूर करेंगे। परंतु अगर आप थोड़े दिन और रुक कर आगामी बरसात में आप जरूर कुछ पौधे लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इन पौधों की आयु हर पौधे के अनुसार अलग अलग है। बरगद की आयु करीब 1000 साल के आसपास आंकी गई है। कल्प वृक्ष की आयु, जिस पौधे को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पौधा कल्प वृक्ष का है और ये इसकी आयु करीब 2500 वर्ष आंकी गई है। इस प्रकार के पौधे अगर आप लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका योगदान इस धरती पर है। आप नीम के पौधे भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। आपको निस्वार्थ होकर इन पौधों को लगाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आप गुलमोहर के पौधे भी लगा सकते हैं। आप ये देखिए, गुलमोहर का पौधा बहुत ही सदाबहार पौधा, और ये बरगद है, बरगद लगा सकते हैं आप। ये पीपल लगा सकते हैं, आप नीम लगा सकते हैं। इस तरह के पौधे अगर आप लगाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से आप इस गर्मी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। आप घर की छतों पर भी आप पौधे लगा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो चंपा के पौधे आप घर के छतों पर जरूर लगाएं। चंपा के पौधे में कोई परवरिश भी ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, ये छत पे लगा हुआ है और कितनी फ्लावरिंग कर रहा है। आप चंपा के पौधे लगा सकते हैं। ये हरे भरे भी रहते हैं, पानी भी कम चाहिए होता है। और आपको पानी से याद आया, पानी की भी कमी हो रही देश में। इस परिस्थितियों में आप सभी लोगों से निवेदन है पुनः इस पर्यावरण मंथ में कि भाई थोड़े से कंट्रीब्यूशन जरूर करें। इस बार बरसात में तैयारी करें, थोड़ा पैसा खर्चा करें, क्योंकि आप सब सुविधाएं ले रहे हैं। थोड़ा सा पैसा, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं लाखों रुपए की, तो थोड़ा सा पैसा इस पर भी करेंगे, खर्च करेंगे, बहुत अच्छा होगा। ये मेरा निवेदन है। कुछ पौधे जरूर लगाएं, कुछ पौधे। बाकी पौधों पर आज से चर्चा जारी रहेगी। लाइव सेशन भी आज होगा, तो आप उसमें हम तरह तरह की बातों पे और चर्चा करेंगे कि पौधे और हम को कहाँ तक क्या संबंध है, पौधे का कंट्रीब्यूशन हमारी धरती पे कितना है, ये जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। राम की बागें चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे।